आज जिस 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 विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसको आपने ध्यान से सुनना है और मीडिया टीम भी ध्यान से सुने, क्योंकि आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा और इस टीचिंग का जो शीर्षक है वो है द अनॉइंटिंग। लेकिन आज पार्ट 1 नहीं है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आज सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कुछ कि अभिषेक है क्या, अभिषेक क्यों हमें चाहिए, अभिषेक मिलता कैसे और इसे संभाला कैसे जाता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर सबसे अधिक आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो परमेश्वर का अभिषेक है। बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़े, उसमें लिखा कि 12 साल की जो लहू बहने वाली औरत थी, उसने अपना सारा कुछ लिखा व्यय कर दिया, सारा कुछ खर्च कर दिया और कुछ भी हीलिंग नहीं पाई। और बाइबल में लिखा जब वो यीशु मसीह के वचनों को सुन के, उसके बारे में सुन के, उसने ये फैसला किया कि मैं जीसस क्राइस्ट को टच करूंगी, मैं जीसस क्राइस्ट को फॉलो करूंगी। और बाइबल कहती जब वो यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए अपने घर से निकलती है, और बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह को वो छूती है, और यीशु मसीह को उसके बारे में मालूम नहीं था, जीसस क्राइस्ट को उसके बारे में मालूम नहीं था, पर प्रभु यीशु मसीह को जैसे ही उसने छुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे किसने छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली। और उस समय चेलों ने कहा प्रभु तेरे को पूरे भीड़ छू रही है और तू ये कह रहा है कि मुझे किसने छुआ। परमेश्वर ने कहा नहीं, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली। आप इमेजिन करो, यीशु मसीह के पास इतनी भीड़ थी, बाइबल कहती लोग उस पर गिरे पड़ते थे, इतनी भीड़ हमेशा परमेश्वर के साथ रहती थी, लेकिन परमेश्वर एक स्पेसिफिकली एक स्पेशल केस को मेंशन कर रहे थे कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली। अगर आप दूसरा राजाओं उसकी 2 बाब पढ़ें, जहां पर एलीशा के स्वर्गीय रोहण का जिक्र है, जहां पर एलिया यानी एलिया के स्वर्गारोहण और एलीशा उसके पीछे, एलिया जीवित स्वर्ग पर चढ़ा दिया गया। मैं 6 आयत से उसको पढ़ूंगा। फिर लिखा, फिर एलिया ने एलीशा से कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा है। उसने कहा यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का आता है। वो आगे चले गए और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े हुए और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर फाड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और दोनों स्थल ही स्थल उतर गए। तो एलिया ने एलीशा से कहा इससे पहले कि मैं तेरे पास से जीवित स्वर्ग पर उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा मुझ तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी तू मुझे उठा लिए जाने के वक्त अगर देखने पाए तो ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें एलिया ने कहा जो अनॉइंटिंग तू मांग रहा है ये मुश्किल है। आप जानते हैं वो अंधेरे का टाइम था, वो एक ऐसा टाइम था जब लोग अंधेरे में थे, ऐसा टाइम था जहां परमेश्वर का दर्शन कम मिलता था, ऐसा टाइम था जब आप जानते हैं इस अंधेरे टाइम में जो आज चल रहा है, उन अंधेरों समयों में जो पिछले दिनों में बीता, हमेशा एक अभिषेक ही हमें इन अंधेरे समयों से बाहर निकालता है। हमेशा अभिषेक ही अपने लोगों की अगुवाई करता है। बाइबल में ये बात लिखी कि एलीशा ने कहा मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, मुझे तेरा दुगना भाग जो तेरी आत्मा में है मुझे वो चाहिए, मुझे वो अभिषेक चाहिए जो तेरे पास है। एलिया ये जानते हुए भी कि ये 24 आवर मेरी सेवा में हाजिर रहता है, उसको क्या बोलता है कि यदि तू जीवित स्वर्ग पर उठा लिए जाने तक अगर उस टाइम अगर तू मुझको देखने पाए तो मैं ये अभिषेक तुझे दूंगा। लिखा वो चलते चलते बातें कर रहे थे, अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। इसमें बाइबल कहती एलीशा उसको देखकर कह रहा है हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। परमेश्वर का अभिषेक, उसको यह बात एलिया को मालूम थी कि तेरी अधीनगी, तेरा ऑनर अगर शारीरिक है और आत्मा में नहीं है तो ये अनॉइंटिंग तू नहीं पाने पाएगा,
क्योंकि अनॉइंटिंग की अपनी एक चॉइस, अभिषेक की अपनी एक चॉइस है। प्रभु यीशु मसीह उस टाइम ये नहीं जानते थे कि मुझे बीमार को छूना है, और हजारों लोग गिर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक को वो छू नहीं रहे थे। पर एक औरत जो दिल में ये सोच रही थी कि मैं यीशु मसीह के शोर को, जो यहूदी लोग होते थे वो अगर शॉल लेते थे तो ये शोर, अगर आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से कैमरा में अगर दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये धागा दिख रहा है, ऐसे धागे को वो, ऐसे धागों को, उसके छोर के धागे निकले होते थे, और लिखा उस धागे के किनारे को उस औरत ने छुआ था, और यीशु मसीह को मालूम था कि मुझ में से अभिषेक निकला। जब से हीलिंग ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही, जब लोगों की हम आप टेस्टिमनी सुन रहे हो कि मैं ऑनलाइन मीटिंग को देख रहा था और मुझ में से रसौली निकल गई, मैं इतने सालों से प्रॉब्लम में था, मैं इतने सालों से प्रॉब्लम में थी, मेरा ब्लीडिंग हो रही थी या स्टॉप हो चुकी थी, या मैं मोटी हो रहा था या पतला, आप देख रहे हो लोगों को दिक्कतें, लेकिन बाइबल कहती अगर आप फेथ करें, अगर आप विश्वास करें और उस अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट कर सकें, उस अभिषेक को आप अट्रैक्ट कर सकें जो एक मैन ऑफ गॉड के ऊपर है, आज जो अभिषेक का कैरियर है, जो अभिषेक जिसके ऊपर है, वो एक आदमी है, वो एक औरत है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। आज होली स्पिरिट अपने लोगों के जरिए इस धरती के ऊपर कार्य करता है। जिस तरह ये कोविड-19, ये वायरस जो एक हथियार की तरह बनाया गया था लोगों को नाश करने के लिए, क्योंकि वायरसेस दुनिया में, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये हजारों लाखों सालों से हैं। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि पिटबुल आया जी, नई ब्रीड आई, क्यों? इंटरब्रीडिंग। एक एग्रेसिव डॉग लिया, एक बड़ा डॉग लिया, उनको इकट्ठा कर दिया, एक नई डॉग की नस्ल को पैदा कर दिया। अगर आप सर्च करें इंटरनेट के ऊपर तो लाइगर यानी टाइगर और लॉयन की इकट्ठी नस्ल, टाइगर में से फीमेल ली गई टाइग्रेस, और शेरों में से लॉयन लिया गया, और उनकी मेटिंग करवाने के बाद लाइगर पैदा हुआ, जिसका वेट 900 पाउंड यानी आप लगा लो 400 किलो के करीब है, 400 से भी ज्यादा। ये वायरस को स्ट्रॉन्ग किया गया, छेड़छाड़ की गई, इसे दुनिया में फेंक दिया गया। लेकिन जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, अगले इस थर्सडे से लगातार 7 से लेकर ये 14 भी हो सकते, 12 भी हो सकते, जितने पार्ट्स इसके होंगे इस थर्सडे से स्टार्ट होंगे, और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। तो जब आप इसको सुनेंगे, द अनॉइंटिंग, इस आज के इंट्रोडक्शन को, थर्सडे से पार्ट 1, संडे से पार्ट 2, आप जब इसे सुनेंगे आपके अंदर क्लियरेंस होगी कि आपने करना क्या है। उस अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करने के लिए उसने मन में कहा कि अगर मैं उसके छू लूंगी, कन्फेशंस, अंगीकार, तो मैं चंगी हो जाऊंगी, जबकि लाखों लोग परमेश्वर को छू रहे थे। भविष्यद्वक्ताओं के 50 चेले कह रहे हैं एलीशा को, तुझे मालूम है आज तेरे गुरु ने स्वर्ग पे चले जाना? कहता चुप रहो तुम, मुझे मालूम है, खुदा ने मुझ पे जाहिर किया। एलिया नहीं जानता, एक मैन ऑफ गॉड की 2 उसके हिस्से हैं, एक ह्यूमन साइड है उसकी, एक डिवाइन साइड है उसकी। एक ह्यूमन साइड है, जो 10 लोग काम कर रहे हैं, वो नहीं जानता कि कौन सा बंदा रियल अधीनगी में और कौन सा बंदा रियल ऑनर में जाता है। लेकिन जो अनॉइंटिंग उस मैन ऑफ गॉड के अंदर है, वो ये जानती है कि कौन सा बंदा उसकी अनॉइंटिंग की रियल कदर कर रहा है और कौन नहीं। और इस अनॉइंटिंग को ऐसा हो सकता है कि 100 लोग छुएं और कुछ ना हो, लेकिन एक व्यक्ति जो इसका ऑनर करता है, जो इस पे डिमांड रखता है, उसकी लाइफ पे ये काम करे। अनॉइंटिंग अपने आप कार्य नहीं करती। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो मसा था, लोग उसे छू रहे थे लेकिन वो निकल नहीं रहा था, लेकिन एक औरत ने जब उसे छुआ तो परमेश्वर ने कहा, उसने मुझे छुआ क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली।
इमेजिन करो, ये वही सामर्थ्य है जिससे आज रसौलियां गायब हो रही। आज भी आप इंस्टेंट टेस्टिमनीज को देखोगे, लोग अपने बेड्स पे खड़े हो रहे हैं, कोरोना वायरस की, कोविड की टेस्टिमनीज आ रही। बाइबल कहती अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। इंग्लिश में डिस्ट्रॉय, इब्रानी भाषा में अगर पढ़े तो लिखा खत्म कर दिया जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा। तोड़ा ही नहीं बल्कि वो फिनिश कर दिया जाएगा अभिषेक के कारण। बाइबल कहती अभिषेक के कारण तेरा जुआ, जब एक इंसान के ऊपर जुआ होता है, जब एक इंसान कोई भारी चीज उठा के अपने सिर पे रखता है तो वो ऊपर नहीं देख सकता, वो ऐसे नहीं देख सकता ऊपर, क्योंकि उसके सिर पर जुआ है। वो जुआ उसे, आपने गांव में देखा होगा, जो बहनें हैं वो भारी एक टोकरी या उसकी हरी घास की जो पट्ठों की पंड लेके जाती, तो ऊपर नहीं देख सकते, वो सिर्फ नीचे देख सकते हैं। क्योंकि जो बंधन है, जो बॉन्डेज है, जो शैतान का बंधन है, जो डिप्रेशन है, जो शैतान का अटैक है, वो आपको फ्री नहीं रहने देता। आज देखो यंग लोग डिप्रेशन में, इकोनॉमी डिप्रेशन में, लोग डिप्रेशन में। हैरान हूं मैं, अभी रिपोर्ट नहीं आ रही और लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती अभिषेक के कारण तेरा जुआ नष्ट कर दिया जाएगा। और ये अभिषेक जो मैं आपको बता रहा हूं, एलिया कहता ठीक है, मैं तेरी बात को सुनता हूं, लेकिन कठिन बात है, लेकिन अगर तू जीवित मुझे स्वर्ग पे जाता देख ले तो यह अभिषेक तुझ पे आएगा। और बाइबल कहती एलीशा ने कहा, हे मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। बाइबल कहती जब उसने पुकारा माय फादर, उसने ये नहीं कहा हाय मेरा मसा, हाय मेरा। जब एक, याद रखो, परमेश्वर इस दुनिया में अकेला काम नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं वो कर नहीं सकता, लेकिन वो करता नहीं, और उसने अपने लोगों को ठहराया। और बाइबल कहती जब इज़राइल बंधन में और बॉन्डेज में था, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा, भविष्यद्वक्ता के द्वारा ही वो छुड़ाए गए, और भविष्यद्वक्ता के द्वारा ही उन्होंने कनान में प्रवेश किया। परमेश्वर इस दुनिया में कोई भी कार्य मेरे और आपके बिना नहीं करता। और ये अनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है, ये अपने आप काम नहीं करती। जब तक, मैं एक बात बार बार आपसे बोलता हूं, अनॉइंटिंग एक ऐसी चीज है, हो सकता है कि मैन ऑफ गॉड के करीब रहने वाला कोई व्यक्ति बीमारी से मर जाए, और आप बोलेंगे अच्छा ये तो मर गया। हो सकता है मैन ऑफ गॉड के करीब रहने वाला कोई व्यक्ति बीमार भी हो। बाइबल कहती अनॉइंटिंग जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, वही अनॉइंटिंग को आप अट्रैक्ट करते हैं। नहीं तो आप यीशु मसीह के साथ चलने वाली उस भीड़ में शामिल हैं जिसको ये मालूम तो है इसमें मसा है, और वो उसको छू भी रही, लेकिन उसकी जिंदगी में वो मसा काम नहीं कर रहा। आदम और हवा के गिरने का कारण यह था कि उस अनुग्रह को जो उनके ऊपर था कि परमेश्वर रोज उनसे मिलने के लिए आता था, उन्होंने उसको ऐसे ही जाना। उन्हें फेमिलियर लगने लगा, आम लगने लगा, रोज खुदा से बात करना, रोज परमेश्वर की संगति में रहना उन्हें आम लगने लगा। आपके मैन ऑफ गॉड में जो मसा है, खुदा के दास में जो परमेश्वर ने आपको दिया है, दुनिया में जहां कहीं भी आप हैं, जिस भी मैन ऑफ गॉड का आप फॉलो करते हैं, वो मसा आपकी लाइफ में कार्य करता है जब आप उस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करते हैं। जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करते हैं, उसी को आप अट्रैक्ट करते हैं। और याद रखो, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने छुआ, अनॉइंटिंग को यह मालूम था कि इसके शरीर पे जाना है। अनॉइंटिंग को आज मालूम है आपकी रसौली के ऊपर जाना है। अनॉइंटिंग को यह मालूम है आज आपके फाइनेंस के ऊपर जाना है। अनॉइंटिंग को आज यह मालूम है कि उसने आपकी फैमिली के ऊपर जाना है। अनॉइंटिंग को यह मालूम है उसने आपके बच्चों के ऊपर जाना है।
अनॉइंटिंग को, अभिषेक को, उसको मालूम है कि उसने किस हिस्से में आपकी लाइफ पे काम करना है। अभिषेक को यह मालूम है, परमेश्वर के मसा को यह मालूम है कि उसने आपके माइंड के ऊपर जाना है, उसने आपके डिप्रेशन को दूर करना है, उसने आपके शरीर की कमजोरी को दूर करना है। लेकिन उस मसा को हम अट्रैक्ट कैसे करें? मसा है क्या, मिलता कैसे, संभलता कैसे, यह मैं आपको इस थर्सडे से बताने वाला हूं। और मैं एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि जब ये टीचिंग को आप सुनने वाले हो और इसको फॉलो करने वाले हो, आप कॉन्शियस होंगे अपने अभिषेक के लिए। आप नई कमिटमेंट करेंगे परमेश्वर के साथ, आप नई चीजों को अपनी लाइफ में एंटर करेंगे, आप पाप से बिल्कुल फ्री होंगे, क्योंकि पवित्रता ही इसका एक, जिसे कहते हैं कि अगर खीर बननी हो तो आप दूध और चावल के बिना खीर बनाना, तो ये पॉसिबल नहीं। तो ये चीजें इस थर्सडे से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं जानता हूं ये लॉकडाउन शॉकडाउन कुछ नहीं, आप जब इस मैसेज को सुनेंगे, आप घर बैठे नाच रहे होंगे और आपकी बीमारियां जा रही होंगी। गुड न्यूज आपके घरों में एंटर कर